क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा शहर भूतों से घिरा हुआ हो? दीवारों से एक अजीब सी आवाज आती हो और बिल्ले बिल्ले करते हो। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ इंडिया के एक खौफनाक शहर की तरफ और उसकी गलियों में, जहाँ खौफ मौत से भी करीब है। वैसे भारत में तो कई ऐसे शहर हैं जहाँ भूतों की स्टोरियाँ मौजूद है। ना सिर्फ शहर है बल्कि किले, दीवारें और कुछ ऐसे घर भी हैं जो ये शो करते हैं कि वहाँ पर जिन भूत थे। तो हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के एक मशहूर शहर राजस्थान की। गाइस, ये वो शहर है जहाँ पर बहुत से भूतों के किस्से मौजूद हैं। बेशक अब ये एक अमन और सुकून का शहर है, लेकिन कई सदियों पहले यहाँ पर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जो इस शहर को और डरावना बना देते हैं। जैसा कि लाजवाल जंगें, भूतों के वाकयात, लोगों की तब्दीलियाँ, ये चंद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस शहर को खौफनाक बना देती है। तो गैस, अब हम इस राजस्थान शहर के एक भंगार किले के नाम को जानते हैं और इसकी हॉन्टेड स्टोरी पढ़ते हैं। गैस, भंगार किले का एक वाकया है और कहा जाता है ये वाकया शुरू कैसे हुआ। गाइस, एक जादूगर जिसका नाम एक टेंट्रिक था, गाइस वो जादूगर इसको इस किले से लगाव हो गया। वो इस किले में रहने लगा और अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा, लेकिन आगे जो हुआ वो सबके होश उड़ा दिए। गाइस, वो किला सुनसान था और जादूगर ने उस किले को अपना बनाने की बहुत कोशिश की। उसने कई से कई जादू परफॉर्म किए और उस किला को अपने कब्जे में करने की बहुत कोशिश की। तो गाइस, जब ये बात भारत की राजकुमारी को पता चली तो राजकुमारी ने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि जाओ उस किले को अच्छे से देखो। तो गाइस, उसके हुक्म की तकमील करते हुए लोग वहां पर गए, फौजी गए। उन्होंने जब उस किले की अच्छे से जांच की तो उन्हें पता चला कि इस किले में एक ऐसा जादूगर रहता है जो कि इस पूरे किले को अपनी कच्ची उंगली पर नचाकर रखा हुआ है। जैसी उस जादूगर की ये साजिश पकड़ी गई और राजकुमारी ने लोगों को हुक्म दिया तो वो लोग वहां पर गए और किले के इर्द गिर्द की आबादियों को खाली करवा कर आ गए और सदियों से ये भंगार किला वहां पर वीरान पड़ा हुआ है। अब कई लोग मानते हैं कि वहां पर जादूगर रहता है, स्टिल रहता है, और कई लोग मानते हैं ये सिर्फ एक फिक्शन और फेक स्टोरी थी। तो गाइस, आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। गाइस, ये तो था इसका एक भंगार किले का वाकया। अब हम जानते हैं एक दूसरे बड़े सस्पिशियस वाकये को। गाइस, तकरीबन 2000 साल पहले राजस्थान के शहर में एक सुनारा था। उस सुनारे ने बद्दुआ दी कि ये जो किला है, भंगार किला, ये किला और इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाए अगर इन्होंने मेरी रिहाइश गाह पर कब्जा करने की सोची। गाइस, ये वाकया एक बिल्कुल ही सस्पिशियस और 2000 साल पुराना वाकया है। और गाइस, जब किले में सतून वगैरह बनाए गए तो उसका साया उसकी रिहाइश गाह पर पड़ गया। तो जैसे कि उसने बद्दुआ दी हुई थी, तो उस बद्दुआ की वजह से ये पूरा का पूरा किला और इसके साथ पूरा का पूरा राजस्थान तबाह हो गया। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि राजस्थान तो जब इंडिया बने जब था। नहीं, राजस्थान पुराना था, इंडिया नया बना था और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह हो गई थी। अब गाइस, हमने भंगार किला के बारे में तो डिस्कस कर दिया, जो हमें ये शो करता है कि ये राजस्थान शहर वाकई ही खौफनाक शहर और भूतों का शहर है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मकाम की तरफ। गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंडिया का कोई एक सिटी नहीं है जो भूतों से घिरा हुआ हो, बहुत से ऐसे सिटी है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ हैदराबाद की, जिसको रामोजी फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। हैदराबाद को भी भूतों का शहर कहा जाता है काफ़ी लोगों की नज़रों में। आखिर हैदराबाद एक पॉपुलर इंडिया का सिटी और एक डेवलप्ड सिटी है, लेकिन इसको भूतों का शहर क्यों कहा जाता है? गाइस, मैं आपको कुछ बताता हूँ। गाइस, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी हैदराबाद में होटल में गया। यह बात तकरीबन 100 साल पुरानी है। वो वहाँ होटल में गया, उसने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद वो वहाँ पर स्टे करने लगा। पहली रात तो सही गुजरी, लेकिन जब दूसरी रात आई तो अचानक से वो शीशे के सामने खड़ा हुआ और शीशे के सामने खुद ब खुद लिखना शुरू हो गया। अब ये नहीं पता, क्योंकि उस टाइम वो अकेला था और वहाँ पर होटल की सिर्फ मैनेजमेंट थी और कोई नहीं था। शीशे पर वो आया और अकेले लिखना शुरू हो गया। जी हाँ, उसने इसको सिर्फ अपना एक वहम समझा। वो गया वॉशरूम में, अपना मुंह धोकर आया तो देखा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसने इस बात को कर दिया इग्नोर। अगले दिन नाश्ते में उसको खाना सर्व किया जाता है। अब खाना बिल्कुल साफ साबुत जुड़ा हुआ था। जैसे उसके आगे रख के वेटर कमरे से जाता है और वो कमरा बंद करता है, उसी टाइम वो आकर देखता है खाना सारा का सारा टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा था।
गाइस उसके उस टाइम तबक रोशन हो जाते हैं और वो फौरी तौर पर बुलाता है सर्विस को। जैसे ही वो सर्विस को बुलाता है और वो दरवाज़ा खोलने जाता है और जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं खाना तो साफ़ पड़ा हुआ है और बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। ये दो ऐसे वाक़यात हैं जो कि हैदराबाद को 100 साल पुराने हैदराबाद को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और बहुत ज़्यादा भूतों का शहर बनाते हैं। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, हैदराबाद और राजस्थान की बेशक ये इंडिया के अब डिवेलप्ड शहर है, लेकिन पुराने ज़माने में इनसे बहुत ज़्यादा ऐसे किस्से मिलते हैं जो कि इनको खौफनाक शहर भी बनाते हैं। गाइस जो मैंने स्टोरीज इस वीडियो में बताई है शायद वो सच हो शायद वो फेक हो, बिकॉज इट्स ओनली फ्रॉम माई स्क्रिप्ट। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मिथ वगैरह भी बनाई हुई है। तो गाइस आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। गाइस आप ज़रा हम मीडिया के ऊपर और शहरियों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। क्या वो ये मानते हैं कि राजस्थान और हैदराबाद भूतों का शहर है, या वो कहते हैं ये सारी मिथ्स और फेक चीज़ें ही हैं। बस भारत की तकरीबन 50% आबादी कहती है कि राजस्थान और हैदराबाद खास तौर पर ये दोनों भूतों के शहर हैं, जबकि 50% आबादी कहती है कि ये सब मिथ्स और झूठ वगैरह है। अब जो 50% आबादी कहती है ये भूतों के शहर है, मैं आपको उनकी रीजंस बताता हूँ। नंबर 1, तारीख और वाक़यात का बोझ। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बताए मिलते हैं जुलते हैं और वो ये शो करते हैं कि जी हाँ वाकई में ही भूत वगैरह एग्जिस्ट करते थे हैदराबाद और राजस्थान में। गाइस इसके अलावा कुछ ऐसी सनसनाहटें और कुछ ऐसी आवाज़ें आज भी हैदराबाद और राजस्थान के शहरी महसूस करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हाँ ये वाकई में ही भूतों के शहर थे। लेकिन गाइस बेशक ये 50% आबादी कहती है ये भूतों के शहर थे, लेकिन जो बाकी की 50% आबादी है जो कि नहीं कहती कि ये भूतों के शहर थे, उनका ये मानना है ये सारे पुराने ज़माने की मिथ्स और झूठे फैक्ट्स थे। ये सब एक रियलिटी नहीं है, ये सब का सब ड्रामा है और झूठ है। ये लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने इंडिया के हॉन्टेड सिटी हैदराबाद और राजस्थान के बारे में जिक्र किया और इसके अलावा कुछ ऐसे वाक़यात और लोगों के ओपिनियन भी देखे जो हमें ये बात शो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाक़यात सच थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये झूठ थे। तो आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।